राजनीति जो है हमारे देश की वो बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। आज से 4-5 दशक पहले जो पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दूसरे का सम्मान होता था, एक दूसरे की कदर की जाती थी। नेहरू जी जब होते थे तो लोहिया जी की कितनी कदर करते थे, और राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा पूरा भारत का प्रतिनिधि बना करके यूएनओ में बोलने के लिए। तो वो जमाने अब लग चुके हैं। अब सीधी रियल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसको कह रहे हैं स्ट्रेट, जिस एक तरह की जंग हो गई है ये राजनीतिक जंग, और इसमें नो होल्ड्स बार। अब इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राजनीति तो टोटली पिछले 8-7 सालों में बदल चुकी है, और जिस स्तर पे आज ये हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में इससे भी ज्यादा तेज स्तर पे होगा। और जिस तरह की आप देख रहे हैं घटनाएं आज हुई, जो प्रोटेस्ट हुए, तो दोनों तरफ के जो हिंदू हों या मुसलमान, दोनों तरफ के जो कट्टर तत्व हैं, उनका महत्व बढ़ने वाला है, और वो और ज्यादा जो है ताकतवर बनने वाले हैं। और ये जो है हमारा देश किस ओर जा रहा है, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। एक टकराव की स्थिति बन रही है, राजनीतिक दलों में टकराव की स्थिति बन रही है, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है उस ओर हमारा देश जा रहा है। देखिए, ऐसा है, राजनीति में 2 तरह की राजनीति होती है। एक तो सत्ता की चाशनी चाटने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, धन कमाने के लिए आते हैं, और एक विचार के लिए आते हैं। तो जो विचार के लोग हैं वो इन चीजों से नहीं डरते, वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे उसका कुछ भी अंजाम हो। पिछले दिनों मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुखातिब होते हुए कि भाई, जिन लोगों को डर लगता है ईडी का, सीबीआई का, वो अभी से पार्टी छोड़ करके चले जाए, क्योंकि आगे आने वाले की जो राजनीति है वो जो बहादुर लोग होंगे, जैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लोग थे, वो जेल जाने को तैयार रहते थे, वो फांसी का फंदे पे लटकने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, या जिन लक्ष्यों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए वो महत्वपूर्ण थे। तो जो विचार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो तो इन चीजों से नहीं डरेगा। लेकिन अगर कोई सत्ता का भूखा है तो वो डेफिनेटली इन चीजों में पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि उसने 2 नंबर के धंधे पहले भी कर रखे होंगे। उसे लगेगा कि यार, मैंने पहले भी ये कर रखा है, मैं इसमें मामले में आगे जाऊंगा तो मेरे कहीं पिछली फाइलें ना खुल जाएं। तो अब आगे आने वाला जो समय है, विपक्ष के खासतौर पर राजनीतिक दलों में जो वैचारिक रूप से सक्षम हैं और प्रतिबद्ध हैं, वही लोग राजनीति में आगे रहेंगे। जो आम जो कार्यकर्ता है वो दूर होता चला जाएगा। जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।